Tu sıktaştım o doğru Tu umre dobará बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या है ये रीडिंग में, क्या हमने सीखना है। आपने क्या सीखना है, आपने क्या सीखना है, सवाल है। आपने सीखना है लेटर्स के साउंड्स। तो बच्चा एक वर्ड को कैसे रीड कर सकेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि इन चार तीन स्टेप पे अमल करे। जब इन तीन स्टेप पे अमल करेगा तो बच्चा जरूर इंशाल्लाह वो एक वर्ड को रीड कर सकेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप ना मैंने बताने जा रहा हूँ, अल्फाबेट है ना, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट आनी चाहिए। दूसरा है इन अल्फाबेट के तो क्या आवाज बनता है वो आना चाहिए, वो तुम्हें बच्चे को आना चाहिए। और आखिर में क्या आना चाहिए। और फिर जब एक वर्ड हम देखते हैं, बच्चा वर्ड देखते हैं तो उसके लिए वो परेशान हो जाता है कि मैं इसको कैसे रीड कर सकूं। तो परेशान नहीं होना चाहिए, गलत गलत नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो लेटर्स के साउंड बनते हैं ना, उसको इकट्ठा करके इंगेज करके वर्ड की साउंड बनाना चाहिए। उन लेटर्स के साउंड से वर्ड का साउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने कल के लेक्चर में ये बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्टेप पे अमल करना ज़रूरी है। पहला जो स्टेप था वो रीडिंग के बारे में था, सेकंड स्टेप मीनिंग के बारे में था, थर्ड स्टेप जो है ना वो ग्रामर के बारे में, फोर्थ स्टेप जो था वो स्पीकिंग के बारे में था कि अगर आपको रीडिंग भी आता हो, मीनिंग भी आते हो और ग्रामर के बारे में कुछ थोड़ा सा इल्म हो, तब आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बोल भी सकते हो इंग्लिश में। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं, मुश्किल काम नहीं, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप पे अमल करना है। और इन स्टेप से यानी स्टेप को सीखेंगे आप, तब आप इंशाअल्लाह ताला इस काबिल बनेंगे कि आप इंग्लिश में बात भी कर सकेंगे। जिधर भी आपको ज़रूरत हो इंग्लिश में बात करने का, तो आप इंशाल्लाह आसानी के साथ इंग्लिश में बात कर सकेंगे। तो जो स्टेप था ना रीडिंग के बारे में, वो आज हम इस लेक्चर में बताएंगे कि रीडिंग कैसे एक बच्चा एक वर्ड को रीड करे, कैसे एक वर्ड को प्रोनाउंस करे। तो रीडिंग क्या होता है, हाउ टू रीड ए लेटर और अ वर्ड, यानी एक वर्ड को या एक लेटर को हम कैसे रीड करें, हम कैसे प्रोनाउंस करें, इसको कहते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले ना ये आना चाहिए। अगर रीडिंग किसी को नहीं आता हो तो बात खत्म। रीडिंग पहला जो स्टेप है ना वो रीडिंग आना चाहिए कि ये वर्ड क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, हम इसको रीड कर सके। मीनिंग नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले बच्चों को रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग जरूरी है। तो रीडिंग कैसे, रीडिंग के लिए जो पहला स्टेप है ना, अल्फाबेट्स आनी चाहिए बच्चे को। क्या आना चाहिए, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स किसी कहते हैं, लेटर्स को कहते हैं, ए से लेकर जेड तक। स्क्रीन पे आप देख सकेंगे, स्क्रीन पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लेटर्स है ना, ए से लेकर जेड तक की जो पिक्चर है ना लेटर्स के, बच्चों को सिखाए। सबसे पहले बच्चों को इन लेटर्स के बारे में इल्म होना चाहिए। बच्चे ये राइट कर सके, ए किस तरह लिखा जाता है, बी किस तरह लिखा जाता है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको जेड कहते हैं, ये आना चाहिए। तब आके रीडिंग का सबसे पहले रीडिंग के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले अल्फाबेट्स। रीडिंग की क्या जरूरी है, सबसे पहले अल्फाबेट्स। तब आके अल्फाबेट्स से जो लेटर्स से जो साउंड बनते हैं, लेटर्स जो आवाज निकालते हैं, जो साउंड निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिनोम्स। फिनोम्स जो लेटर्स, एक लेटर है ना, इसका जो आवाज होता है, साउंड होता है, फिनोम्स। साउंड का दूसरा नाम है ना फिनोम्स, किसे कहते हैं। पहला स्टेप, बच्चे को अल्फाबेट्स आना चाहिए। ए से लेकर जेड तक जितनी भी लेटर्स हैं इसके बारे में इल्म आना चाहिए। ए है, ए जेड तक अल्फाबेट्स के बारे में उन्हें इल्म पता होना चाहिए। तब आके साउंड्स के बारे में, यानी इन लेटर का क्या साउंड है। ऐसे एक जब हम ए को प्रोनाउंस करते हैं, ए को पढ़ते हैं, तो इसका क्या आवाज निकलता है, इसे फिनोम्स कहते हैं, साउंड, साउंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स का जो दूसरा नाम है ना ग्रिफेम्स, क्या होता है, ग्रिफेम्स। तो ये हम पढ़ेंगे, मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि लेटर्स के साउंड को प्रोनाउंस भी कर सकते। फिनोम्स के 2 टाइप्स हैं। सिंगल लेटर होते हैं ना, ए से लेकर ए बी सी अप टू जेड तक, ये भी लेटर्स हैं। तो ये भी लेटर्स है ना, इसकी भी आवाज होते हैं ना, अपना अपना आवाज होता है, अपना अपना वो साउंड बनाता है। और इसको हम कहते हैं फिनोम्स ऑफ सिंगल लेटर्स, यानी एक ही लेटर का जो आवाज होता है, एक ही लेटर जो आवाज निकालता है। कभी कभार फिनोम्स ऑफ 2 लेटर होता है, 2 लेटर इकट्ठे होके एक आवाज निकालता है, इसको हम कहते हैं डायग्राफ। ये भी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंगल लेटर का जो आवाज निकलता है ना, सिंगल लेटर जो आवाज बनाता है, उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं कि ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये लेटर्स हैं। क्या है, ये लेटर्स है। मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि मदरजेल जो लेटर्स रह गए हैं ना अप टू जेड तक, स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाए,
कि यानी इन लेटर्स का कौन सा आवाज़ बनता है, लेकिन यहाँ पे ए का जो है, बी का है, सी का है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ए जो है ना, ए कभी कभार ए का आवाज़ निकालता है और कभी कभार आ का आवाज़ निकालता है। किस तरह वर्ड में हम प्रोनाउंस करें, वर्ड में हम देखेंगे यहाँ एप्पल है, एप्पल में जो ए आया है ना, कि यहाँ पे एप्पल में ए का आवाज़ निकालता है, लेकिन कार में ये एक वर्ड है, कार में ए क्या करता है, कार में ए आ का आवाज निकालता है। किस तरह, CAR, इस तरह नहीं कि केर, कार का है, यहाँ पे ए आ का आवाज निकालता है, ठीक है ना। बी है, बी सिंपल बा का आवाज निकालता है, कोई और आवाज नहीं निकालता। लेकिन जहाँ सी है, सी कभी कभार के का आवाज निकालता है, कभी कभार एस का आवाज निकालता है। तो ये वर्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। ये तुम्हें सीखना चाहिए कि हर जो लेटर ना, उसकी कभी कभार दो लेटर्स आते हैं। क्या होता है, लेटर्स दो आते हैं लेकिन आवाज एक बनता है उसका। लेटर्स दो होते हैं और उसका आवाज एक होता है। फिर भी सुनो, लेटर्स दो होते हैं, 2 लेटर्स होते हैं और आवाज एक निकालता है, एक ही साउंड देता है, ठीक है, एक ही जो है ना फिनोम देता है। तो उसको क्या करें, इसको डायग्राफ कहते हैं। क्या डायग्राफ, डायग्राफ क्या होता है, डायग्राफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। इसमें ये 2 लेटर कंबाइन हो कि क्या करते हैं, यानी इस तरह SH KH GH PH CH, इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी इकट्ठा होना, कंबाइन होना, 2 लेटर्स का इकट्ठा होना कहता है कॉम्बिनेशन को। 2 लेटर इकट्ठे हो गए तो क्या होता है, विच गिव, जो देता है, क्या देता है, जो हमें देता है, गिव का माना है देता है, ओनली 1 साउंड, जो एक ही आवाज देता है हमें, जो एक ही आवाज देता है। लेटर्स 2 होंगे लेकिन आवाज एक देगा। इस तरह क्या एग्जांपल है, SH लेटर्स 2 हैं, 2 लेटर्स हैं लेकिन आवाज शीन का देता है। SH शीन का आवाज देता है, ठीक है। किस तरह, एक एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ, SHOP, ये एक वर्ड है। क्या है, एक वर्ड मैंने लिखा SHOP, तो क्या पढ़ेंगे, सांप पढ़ेंगे, नहीं, SH का कौन सा आवाज बन गया बच्चे, शीन का आवाज बन गया। तो SH क्या हुआ, श का हुआ, क्या आवाज देता है, श। ओ क्या, ओ का आवाज देता है, कभी कभार आ का आवाज देता है, ये ओ, तो क्या हुआ, SHO, शा, नहीं, सा नहीं हुआ, शा हुआ। सांप नहीं बनता, शाप बनता है, क्योंकि SH डायग्राफ है, 2 लेटर्स है, 2 लेटर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स व्हिच गिव ओनली 1 साउंड इज कॉल्ड डायग्राफ। डायग्राफ उसको, इस फिनोमेना को कहते हैं कि दो लेटर इकट्ठे होके एक आवाज निकालता है। जबकि SH शीन का शा का आवाज निकालता है, KH खा का आवाज निकालता है। किस तरह, SHOP में हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि सांप हो, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, शाप। क्या हो, ये आता है शाप, क्या आता है, शाप। मैं बनाने जा रहा हूं शाप। इस तरह दूसरा लेटर है, KH क्या आवाज निकालता है, ये 2 लेटर है लेकिन आवाज एक निकालता है, खा का। तो किस तरह हम पढ़ेंगे, लगे एक वर्ड हमने बनाया, KHAN, क्या आया, खान, क्या आया, खान, कान नहीं आया, KH आया लेकिन एक आवाज देते, क्योंकि ये डायग्राफ है। KH क्या आवाज देता है, एक आवाज निकालता है। तो KH का क्या बना, क्या आवाज निकालता है, KH खा। तो KH के साथ A आया और A यहाँ पे कौन सा आवाज निकालते हैं, आ का आवाज निकालते हैं। तो क्या बना, KH खा, KHA खा एन, खान, क्या आया, खान। और यहाँ पे GH जो है ना, ये गैन का आवाज है, क्या, गैन का आवाज है। किस तरह, वर्ड में एक वर्ड में सामने अफगानिस्तान का लिखा, लेकिन जब एक बच्चा इसको प्रोनाउंस करता है, इसको पढ़ता है, वो बच्चा जिन्हें रीडिंग नहीं आता है तो कहता है, कभी कहता है पाकिस्तान, कभी कहते हैं हिंदुस्तान, कभी जो भी उनके मुंह पे आता है वो पढ़ते जाता है, आवाज निकालते जाता है ना। वो ये नहीं सोचता कि मुझे लेटर्स के साउंड आना चाहिए और वो साउंड को फिर इकट्ठा करके वर्ड का साउंड बनाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए कभी कभार ए का आवाज देता है और ये कभी कभार ए आ का आवाज देता है। तो यहाँ पे ए आ का आवाज देता है, एफ फा का आवाज देता है। एफ क्या बना, अफ। GH यहाँ पे डायग्राफ है, क्या है, डायग्राफ है, 2 लेटर्स है, क्या बनाता है, एक आवाज निकालता है। GH गैन का आवाज निकालते है, अफ। ए दोबारा आ का आवाज निकालते है, अफगा एन
एन नून का आवाज निकालता है, आई ई का आवाज निकालता है अफगानी, एस एस का अफगानिस, टी ए एन अफगानिस्तान, क्या निकलता है? अफगानिस्तान बनता है। तो इस तरह लेटर्स आप कोशिश करें, सर्च करें आप इसको कि हमारे पास जो लेटर्स है ना, मैंने आपको पहले स्क्रीन पे आपको जो लेटर्स बाकी रह गए ना वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए थे, अब भी दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे ये जो लेटर्स है ना, इन जो बाकी रह गए सी डी ई एफ जी कौन सा आवाज़ निकालता है, तो ये सीखे। सबसे पहले लेटर्स के जो साउंड बनते हैं, जो फिनोज बनते हैं, ये सीखे, तब इंशाल्लाह वर्ड्स आप पढ़ सकेंगे वर्ड्स के बारे में इंशाल्लाह। ये इजी है, लेकिन सबसे पहले ये जो फिनोम्स बनते हैं, साउंड्स बनते हैं लेटर्स का, इसके बारे में तुम्हें इल्म होना चाहिए। तो आओ बच्चे, ये हमने पढ़े। तीसरा जो स्टेप है ना रीडिंग के बारे में, कि रीडिंग को हम कैसे एक वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस कैसे रीड कर सकते। तीसरा जो स्टेप है वो राइमिंग वर्ड्स। क्या है राइमिंग वर्ड्स? ये हम आवाज़ अल्फाज को कैसे कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज, यानी दो वर्ड जो है ना, एक वर्ड्स का जो एक साउंड निकलता है ना, जब हमने कहा कि सी ए आर क्या होता है? कार, सी ए टी कैट। इस तरह जो है एक वर्ड्स के जो लेटर्स की जो साउंड होते हैं, इसको फिर हम इकट्ठे करके इंगेज करके वर्ड्स का साउंड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जिनका आपस में सेम साउंड होता है। एक वर्ड हमने पढ़ा, एक जो साउंड जो साउंड उन्होंने दिया, जो आवाज उन्होंने दिया, दूसरा वर्ड भी वही आवाज देता है। जिस तरह एग्जांपल है ना सी ए टी, ये मुख्तलिफ लेटर्स हैं, लेकिन आवाज कौन सा देता है? केट। ये भी एच ए टी मुख्तलिफ लेटर्स हैं, इस वर्ड से मुख्तलिफ लेटर हैं। यहाँ पे सी ए टी है, यहाँ पे एच ए टी है, लेकिन ये भी केट हेट, केट हेट हम आवाज अल्फाज होते हैं, ठीक है। एक आवाज निकाल, केट हेट। टेन हैन, सेट नेट, क्या होता है? सेट नेट। ये जो जितने भी हम आवाज अल्फाज होते हैं ना, हेट, टेन हैन, ये आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम आवाज को, यानी किस कहते हैं? हम आवाज अल्फाज को। किन अल्फाज को कहते हैं? हम आवाज अल्फाज को। किन अल्फाज को कहते हैं? हम आवाज अल्फाज को। हम आवाज अल्फाज को, हम आवाज अल्फाज क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। तो इन तीन स्टेप पे अमल करके आप इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये वर्ड्स के प्रोनाउंस नहीं आते हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और आप चाहते कि वो रीडिंग पढ़ सके, यानी वो एक वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सके और वो इंग्लिश शुरू कर सके, सबसे पहले इंग्लिश शुरू करने के लिए क्या है? रीडिंग आना चाहिए। तो रीडिंग के लिए मैंने 3 स्टेप बताए। रीडिंग किसे कहते हैं? हाउ टू रीड अ लेटर। एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस करे, कैसे पढ़ सके कि ये क्या लिखा है। तो इसका पहला स्टेप है अल्फाबेट्स। तुम्हें ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स आने चाहिए। जो अल्फाबेट्स मैंने तुम्हें स्क्रीन पे दिखाए दिए जा रहे हैं, ये अल्फाबेट्स आने चाहिए, ठीक है। तुम्हें इन अल्फाबेट्स के बारे में तुम्हें इल्म आना चाहिए, जो ए बी सी है जेड तक। और दूसरा है फिनोम्स। क्या फिनोम्स? फिनोम्स का क्या मतलब होता है? फिनोम्स का क्या मतलब होता है? फिनोम्स का मतलब होता है जो लेटर्स है ना, वो उनकी कौन सी आवाज होते हैं ना, जो हम लेटर्स को अदा करते हैं, मुंह पे ले आते हैं, उनका कौन सा आवाज आता है, कौन सा साउंड आता है। फिनोम्स कहते हैं साउंड को। साउंड ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स जो होता है ना, ए बी सी, इनका आवाज को होता है। ए का आ होता है, कभी ए का ए होता है, कभी बी का बी होता है, सी का सी होता है, कभी कभार सी का के होता है। इस तरह जेड तक जितने भी लेटर इनके अपना अपना आवाज होता है, इसको हम कहते हैं फिनोम्स। इन लेटर्स के ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर इसके जो आवाज बनते हैं, यानी हमने कहा था ए का कभी कभार आ बनता है आवाज, कभी ए बनता है, बी का आवाज बे बनता है, सी का आवाज कभी कभार के बनता है, कभी कभार एस बनता है। इस तरह हमने कहा कि दो वर्ड्स जब कंबाइन हो जाते हैं, उनका एक आवाज बनता है, इसको हम डायग्राफ कहते हैं। जिस तरह एस एच क्या बनता है, क्या आवाज देता है? शीन का। के एच खा का आवाज देता है, जी एच गैन का आवाज देता है, सी एच फा का आवाज देता है, पी एच, और सी एच चा का आवाज देता है। इस तरह ये भी हमने सीखने हैं। और इस तरह ये जो है ना स्मॉल वर्ड्स है ना, हाई वर्ड्स नहीं है, डिफिकल्ट, केट, सी ए टी केट, थोड़े लेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये भी बच्चे को आप सिखाए कि सी ए टी से क्या बना? केट बना, एच ए टी से हेट बना। तो ये राइमिंग वर्ड्स है ना, क्या है? राइमिंग वर्ड्स, हम आवाज अल्फाज है। सी ए टी क्या बना? केट, एच ए टी क्या बना? हेट। उनका दोनों का आवाज एक होता है, दोनों का साउंड एक होता है। तो क्या है ये रीडिंग में? क्या हमने सीखना है? आपने क्या सीखना है?
आपने क्या सीखना है? सवाल है, आपने सीखना है लेटर्स के साउंड्स, और जब लेटर के साउंड आपको आते हैं तब आप एक वर्ड को प्रोनाउंस कर सकेंगे, आप एक वर्ड को पढ़ सकेंगे, आप एक वर्ड को रीड कर सकेंगे कि वहाँ पे जितनी भी लेटर्स होते हैं उनके साउंड को इकट्ठा करके आप इंगेज करके एक वर्ड्स का साउंड निकाल सकते हो। तो ये हुआ आखिरी लेक्चर रीडिंग का इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों अपने माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की बात मानें और सबक पे ध्यान दें। ये वक्त है सबक पढ़ने का, ये वक्त है कामयाबी की तरफ जाने का, तो ज़रूर कोशिश करें और माँ बाप से दुआ लें, माँ बाप को दुआ करने पर मजबूर ना करें। मेरे लिए भी दुआ करें और ख़ुद के लिए भी दुआ करें, बजमात नमाज पढ़े। वस्सलाम।